बाढ़ में टूटे बांधों की मरम्मती। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार घट रहा है। जलस्तर घटने से तटबंधों की मरम्मती कार्य तेज हो गए हैं। कोशिश है कि ज्यादा बारिश होने और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद भी गोपालगंज में दोबारा बाढ़ की स्थिति न हो पाए। अब तक गोपालगंज में आधा दर्जन से ज्यादा बांधों की मरम्मती का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी बचे बांधों को भी मरम्मती के कार्य के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बीते 23 जुलाई और 24 जुलाई को गोपालगंज में कुल 11 जगहों पर सारण बांध टूट गया था, जिस वजह से गोपालगंज के अलावा सीवान और छपरा में भी भारी तबाही हुई थी। प्रशासनिक लापरवाही से पानी की बर्बादी। झारखंड के कई इलाकों में पानी की कमी है, लेकिन पतरातू डैम के पास स्थित पाइपलाइन से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। ऐसा नहीं कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं। हर दिन इसी रास्ते से कई अधिकारी और विभाग के लोग गुजरते हैं, लेकिन किसी ने इसे ठीक कराने की जहमत नहीं उठाई। जितना पानी बर्बाद होता है, उसी पानी से कई गाँवों के लोगों की प्यास बुझाई जा सकती थी। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया पुल। नदी पर बना ये चचरी पुल कुछ खास है। जी हां, कहानी सिमडेगा के बानों की है, जहां बरसाती नदी में पुल नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। आसपास के 4 गांवों में हजारों की आबादी रहती है। पुल के लिए लोगों ने प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या, लोगों ने बैठक की और फिर श्रमदान से चचरी का पुल बना दिया। अब गांव वाले बेहद खुश हैं। मतलब यहाँ से हम लोग को कहीं बाहर उधर जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। यहाँ पर एक आब था, वो फूट गया, इसी के लिए अब बनाए पुल यहाँ पर। नक्सलियों पर नकेल की कवायद। नक्सलियों के खिलाफ मुंगेर की पुलिस ने कमर कस लिया है। शनिवार को पुलिस ने 8 नक्सलियों को 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग कई लोगों को नक्सली ज्वाइन कराने आए थे। एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किए गए सभी नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े हैं। पुलिस इनके इतिहास को खंगाल रही है। 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां, डेटोनेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य नक्सली प्रतिबंधित मटेरियल जैसे कि लेटर पैड वगैरह की बरामदगी हुई। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पूर्वी चंपारण पुलिस ने पकड़ी दयाल के सिरहा गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया। एसपी ने बताया कि मौके से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो हथियारों की कई जगहों पर सप्लाई की जाती थी। आपको बता दें कि 2005 में हुए मधुबन कांड में सिरहा गांव के नक्सलियों की अहम भूमिका थी। एक बार फिर हथियार मिलने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इतने हथियार का ये लोग कहां से ले आए या इसका क्या प्रयोग ये लोग किया। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं है। सिपाही खुदकुशी मामले में नया एंगल। शुक्रवार को महिला जवान श्रुति सिमरार का शव फंदे से लटकते मिला था। कहानी में नया एंगल आ गया। मृतक के पति गौरव कुमार ने नरपतगंज थाना अध्यक्ष किंग कुंदन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और इसे लेकर महिला थाने में केस दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष को मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। इधर मामले पर जिले के पुलिस कप्तान बोलने से बचते हुए नजर आए। हाँ, इतना जरूर कहा कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई जरूर होगी। मृतका के परिजनों के द्वारा जो भी बातें कही गई है उसकी जांच की जा रही है। उसके
जांच उपरांत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। हथियार कर रहा है परेशान। जी हां, बक्सर में थाने के बाहर खड़े इन लोगों को देखिए, सबके हाथों में हथियार है, एक से बढ़कर एक हथियार, बंदूक से लेकर राइफल तक। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन कराने को कहा है। जाहिर है इसे लेकर थानों में लाइसेंस धारकों की भीड़ लग रही है। ऊपर से निर्देश है कि जल्द से जल्द सत्यापन हो, तो सत्यापन कराने वाले लोग करें भी तो क्या करें, वो भी दिन दिन भर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। प्यार पर था गांव वालों का पहरा। 3 साल से छुप छुप कर मिलने का सिलसिला जारी था, लेकिन शनिवार की रात गांव के लोगों की नजर पड़ गई और फिर लोगों ने निकाह करने का दबाव बनाया। लड़का और लड़की राजी हो गए तो फिर जल्दी से काजी को भी बुला लिया गया। गांव वालों की मौजूदगी में दोनों का निकाह संपन्न कराया गया। निकाह से लड़के के परिजन नाराज हैं। अब परिवार वालों की रजामंदी भले न हो, लेकिन ग्रामीणों ने दो प्रेमी युगल को एक जरूर कर दिया। अब दोनों साथ साथ जिंदगी बिताने को तैयार हैं। निकाह के बाद लड़की ने खुलासा किया कि वो 4 महीने की गर्भवती भी है। जारी है जमीन अतिक्रमण का खेल। बोकारो से रजरप्पा और रांची को जोड़ने वाली सड़क NH-23 सड़क किनारे जमकर अतिक्रमण किया जा रहा है। कोई होटल खोल रहा है तो किसी ने कार्यालय बना रखा है। कई जगह बांस से घेरकर दुकानें खोली जा रही हैं। किनारे में फुटपाथी दुकानदार पहुंच गए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सेक्टर 12 से बालीडी तक हर जगह अतिक्रमण है। इस मामले में जिला प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रहा है। कोरोना काल में प्रशासन ने सेक्टर 12 के बगल में खाली पड़ी जमीन पर बाजार लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब 4 लेन पर भी बाजार सजने लगा है। परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान। इन गाड़ियों को देखिए, ज्यादातर गाड़ियां हैं सरायकेला की, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ है जमशेदपुर में। सरायकेला में जितनी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की बिक्री हो रही है, उनमें से अधिकतर का परमानेंट रजिस्ट्रेशन जमशेदपुर सहित दूसरे जिलों से हो रहा है। जाहिर है इससे परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व की कमी जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इसे लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने राजस्व बढ़ोतरी को लेकर जिले के सभी डीलरों को निर्देश दिया है कि वे जिले में बेची गई गाड़ियों का परमानेंट रजिस्ट्रेशन जिले में करें। वहीं सभी डीलरों को एक्ट के बारे में जानकारी देकर भी उसी के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए गए हैं। रोजगार सृजन में जुटा प्रशासन। कोरोना काल में दूसरे शहरों से हजारों श्रमिक जहानाबाद लौटे हैं, जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश में प्रशासन जुटा है। जिले में धड़ल्ले से लघु और घरेलू उद्योग लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को काको के अलगना में नोटबुक और कॉपी उद्योग का उद्घाटन किया गया, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। डीएम ने बताया कि जिले में 47वां उद्योग खुला है। अभी कई इंडस्ट्री लाइन में हैं। जाहिर है इससे जिले को फायदा तो होगा ही, घर लौटे श्रमिकों को भी रोजगार मिल पाएगा। जो भी जिस स्किल में वो निपुण थे उसके अनुसार हम लोग इंडस्ट्री लगवा रहे हैं और उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अभी तक 537 लोगों को हम लोगों ने डिफरेंट कामों में रोजगार दिया है और ये बढ़ेगा भी। चरखा से संवर गई जिंदगी। गढ़वा के टंडवा की रहने वाली सुखदेई देवी पहले मुफलिसी का जीवन जीने वाली सुखदेई अब सुखी हैं। ये सब संभव हुआ खादी ग्राम उद्योग की पहल से। सुखदेई ने सूत काटने का प्रशिक्षण लिया और फिर घर में ही चरखे से सूत काटने का काम शुरू कर दिया। पति से भी इस काम में सहयोग मिलता रहा। आज के डेट में आमदनी भी हो रही है और साथ में सुखदेई घर का काम भी कर रही हैं। सुखदेई को बढ़िया काम के लिए सम्मानित भी किया गया है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हम सोच रहे थे कि क्या करे क्या नहीं करे। घर से बहुत चलाने लगे, बहुत ज्यादा होने लगा तो हमको अवार्ड भी मिला 2-3 बार। चुनाव को लेकर खादी के सामान तैयार। चुनावी सरगर्मी तेज होते ही खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगती है। पटना का खादी मॉल रंग बिरंगे और डिजाइनर कुर्ते, बंडी
और गमछे से सज चुका है। सभी पार्टियों के झंडे के रंग को ध्यान में रखकर कुर्ते और बंडी तैयार किए गए हैं। सभी पार्टियों के कलर को ध्यान में रखकर उत्पाद तैयार किए गए हैं। मॉल के प्रबंधक की माने तो 700 से लेकर 1500 तक के रेंज में कुर्ता और 1000 से लेकर 3000 तक के रेंज में आकर्षक बंडी उपलब्ध है। जाहिर है चुनाव है तो खादी की बिक्री भी बढ़ने की संभावना है। पीएम का पत्र रुबीना के नाम। मास्क लगाए साधारण कदकाठी की महिला खास है। जी हाँ, इनका नाम है रुबीना खातून। रुबीना सुप्पी के अख्ता गांव की रहने वाली है, लेकिन अपने काम की वजह से ये अलग पहचान कायम कर रही हैं। कोरोना काल में रुबीना कुछ महिलाओं के साथ मिलकर मास्क बना रही हैं। यही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर रुबीना ने सीतामढ़ी जिला प्रशासन के अभियान को भी नई दिशा दी, जिससे आम लोग भी अब मास्क फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन रुबीना ने पीएम मोदी को मधुबनी पेंटिंग वाला मास्क भेजा, जिसके लिए पीएम ने उनकी हौसला अफजाई की। पीएम से पत्र मिलने के बाद रुबीना काफी खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे और मुख्यमंत्री जी को भी भेजे, तो जब हम भेजे उनको तो हमारे जिला का समझिए चाहे मेरा प्रशंसा किए, बहुत अच्छा उनको लगा, तो हमको धन्यवाद पत्र भेजे, इसलिए हम बहुत खुश हैं। देश भर में पहुंचता है लातेहार का मधु। लातेहार जिले का मधु झारखंड ही नहीं देश के कई राज्यों में पहुंचता है। जिले में बेहतरीन पेड़ों की वजह से मधुमक्खियों को परागण करने के लिए अच्छी किस्म के पुष्प मिल जाते हैं। खासकर करंज, सरसों, लिप्टस, सखुआ, सेमल के पेड़ों पर बने मधु की खूब डिमांड है। डाबर और पतंजलि जैसे बड़े ब्रांड भी लातेहार से मधु खरीद कर ले जाते हैं। मधुपालक एक बक्से में लगभग 5 से 7 किलो मधु निकाल लेते हैं, जिससे साल भर में लाखों की आमदनी हो जाती है। गरीबों के निवाले पर डाका। पाकुड़ में पीडीएफ दुकानदार और विभागीय अधिकारी मिलकर गरीबों का अनाज चट कर रहे हैं। अगस्त महीने में अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने यह आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और अनाज देने की मांग की। कालीसा गांव में करीब 200 कार्डधारी हैं जिन्हें अगस्त में अनाज नहीं मिला और विभागीय अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि विभाग की ओर से अनाज भेज दिया गया है, लेकिन डीलर ने अनाज नहीं मिलने की बात कह दी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके हक का अनाज दूसरे डीलर को बेच दिया जाता है। घाटशिला का मुसाबनी धोबनी पंचायत, जहां पुटरू गोड़ा गांव में पहली बार कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा। जी हां, प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी जब गांव पहुंची तो वो पथरीली रास्तों से होते हुए पैदल। बीडीओ पहुंची तो लोग खुश हो गए। बीडीओ ने जब जांच की तो पता चला कि इस गांव में किसी को मनरेगा से रोजगार नहीं मिला, और तो और 150 ग्रामीणों में से किसी के पास जॉब कार्ड भी नहीं है। यही नहीं, अब तक गांव में किसी तरह का कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ है। गांव में पीने का पानी, सड़क, बिजली समेत रोजगार की बड़ी समस्या है। बीडीओ ने इलाके में जल्द ही विकास का आश्वासन दिया है। हाँ, इन लोगों के द्वारा कहा गया कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसको बोले कि 1 सप्ताह के अंदर आप बना दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए, लाइट दे दीजिए। दूसरी बात है कि जॉब कार्ड यहाँ किसी का नहीं है, ये 1 सप्ताह के अंदर लोगों का जॉब कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। उसके बाद मनरेगा में काम शुरू किया जाएगा। संक्रमण मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 के पायदान पर पहुंच गया है, और ऐसा संक्रमण दर में रोजाना बन रहे नए रिकॉर्ड की वजह से हुआ है। शनिवार से रविवार के बीच के 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अगर ऐसे ही संक्रमण में नए नए रिकॉर्ड बनते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में नंबर 1 बन जाए। इसलिए जरूरत है कि अब और सावधान हुआ जाए। संक्रमण से बचाव में जुटा प्रशासन। पूरे बिहार के साथ ही लखीसराय में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बावजूद
लोग लापरवाह बने हुए हैं। सड़क में अमूमन आधे से ज्यादा लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। एसडीओ और एसडीपीओ समेत तमाम अधिकारी सड़क पर नजर आए। अभियान के तहत नया बाजार में दुकानदार और बाइकर से जुर्माने की राशि वसूली गई। साथ ही लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया गया। लोगों को जो है मास्क पहनने और पहनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ये कोरोना डिजीज है उससे बचें और फैलने से रोकें। बिहार का सबसे बेहतर अस्पताल। आपने बधाल अस्पतालों की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन बांका सदर अस्पताल को भी देखिए। चकचक करते फर्श और हर चीज बिल्कुल तरीके से सजाया हुआ है। जी हाँ, और यही वजह है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता को लेकर इस अस्पताल को सूबे के सरकारी अस्पतालों में पहला स्थान मिला है। कायाकल्प योजना के तहत बांका सदर अस्पताल को 50 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में मिली है। सिविल सर्जन ने इसके लिए अस्पताल के सभी कर्मियों की सराहना की है। बोकारो में पर्यटन को लेकर कवायद। कलकल करती नदी, प्रकृति की अद्भुत छटा, दूर दूर तक हरियाली, किसी का मन मोहने के लिए काफी है। ये नजारा है बोकारो के तेनुआ डैम की। अंग्रेजों के जमाने में बना ये डैम एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। डैम में बने 12 गेट और उससे निकलता पानी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। वहीं गोमिया में संथालियों की आस्था का केंद्र लुगबुरु घंटा बाड़ी, जहाँ पहाड़ पर चढ़कर लोग पूजा करने जाते हैं। अब दोनों स्थलों का दिन बहुरने वाला है। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। जाहिर है ऐसा होता है तो यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रजरप्पा मंदिर खुलवाने की मांग। हर तरफ सन्नाटा है। मंदिर के मेन गेट में ताला लगा है। दुकानों पर शटर गिरे हुए हैं और ये तस्वीरें हैं रजरप्पा की, जहां हर दिन मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते थे। लेकिन कोरोना की वजह से लगभग 6 महीने से पूजा पाठ बंद है। मंदिर पर आश्रित 25,000 लोगों के सामने भोजन का संकट है। ऐसे में स्थानीय विधायक ममता देवी ने बैठक की और देवघर की तर्ज पर मंदिर खोलने की मांग की है। ममता देवी इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन से भी मिलने वाली हैं। पुजारी भी ये मानते हैं कि अब मंदिर खुलना चाहिए। ये यहाँ तो बंद होके सारा लोग क्या भुखमरी के कगार पे पहुँच चुके हैं। अगर खुल जाती है मंदिर तो बहुत लोगों का इससे कल्याण होगा। साइकिलिंग योजना की निकली हवा। राजधानी रांची में पब्लिक साइकिल शेयरिंग स्कीम की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1 साल में ही इसकी स्थिति खराब हो गई। वॉलेट में पैसे होने के बाद भी साइकिल का लॉक नहीं खुल रहा है, तो किसी का ऐप नहीं खुल रहा। रांची के 60 स्टेशन और 600 साइकिल के साथ पहले फेज की शुरुआत हुई थी। अब दूसरे फेज में फिर 600 साइकिल को सड़क पर उतारने की तैयारी है। कंप्यूटर के इस आधुनिक युग में भी उज्जैन के पुरोहित अपनी पोथियों पर भरोसा रखते हैं। मोटी मोटी पोथियों में हजारों लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी की जानकारी दर्ज है। ये लोग चुटकियों में 500 साल पुरानी जानकारियां दे देते हैं। सिद्धघाट पर 200 से ज्यादा पुरोहित हैं। लोगों का रिकॉर्ड रखना इनका पुश्तैनी काम है। उज्जैन के गयाकोटा और सिद्धवट महादेव के मंदिर घाट पर श्राद्ध पक्ष के दौरान दूर दूर से लोग आते हैं। पितरों की यहाँ जानकारी हासिल करते हैं ताकि मोक्ष के लिए पूजा कर सकें। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। पुराणों में कौओं को देवपुत्र की संज्ञा दी गई है। श्राद्ध पक्ष में कौओं को ढूंढना टेढ़ी खीर माना जाता है, लेकिन खंडवा का एक शख्स ऐसा भी है जिसे दूर से देख कौओं का झुंड लग जाता है और इसी के चलते सुनील टोलीवाल की पूरे खंडवा में अलग पहचान है। सुनील टोलीवाल अपने हाथों से बिना किसी स्वार्थ और श्राद्ध पक्ष की मुक्ति के चक्र से दूर इन कौओं को खाना खिलाते हैं। कौवे भी बिना किसी भय के इनके पास आकर खड़े होकर दाना चुगते हैं। सुनील यह काम किसी मोक्ष की कामना या पितरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं। सुनील पिछले करीब 18 साल से न सिर्फ कौवे बल्कि कुत्ते, मछली और
दूसरे प्राणियों का भी ये ध्यान रखते हैं। बहरहाल आज के दौर में मनुष्य मृत्यु लोक के भय से जानवरों की सेवा करते हैं, लेकिन सुनील टोलीवाल की सच्ची सेवा को देख आप भी कह उठेंगे, वाकई सुनील की सेवा किसी तपस्या से कम नहीं है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा।